दोस्तों कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है और चीन को सबक सिखाने के लिए जैसे ही भारत ने अपनी उंगली टेढ़ी की वैसे ही चीन को इतनी मिर्ची लग गई कि वह भारत को कुछ ही घंटे के अंदर जवाब देने पर मजबूर हो गया। दरअसल भारत ने फिलीपींस जाकर चीन की ऐसी नस पकड़ ली जो चीन के लिए हिंद महासागर से भी ज्यादा महत्व रखता है और ऐसा पहली बार हुआ जब भारत ने इतनी मजबूती के साथ सीधे चीन की आंखों में आंखें डालकर कहा हो कि हम उसके दुश्मन का समर्थन करते हैं, जिस पर अब चीन की तरफ से भारत को सीधे जवाब और एक तरीके की चेतावनी दे दी गई है। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा कि दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन का काफी बड़ा विवाद है। चीन दक्षिण चीन सागर के 90% इलाके को अकेले अपना घोषित कर चुका है, जबकि यहाँ मौजूद दूसरे देश जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान और मलेशिया जैसे देशों को अपने ही समुद्र क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया, जिसके तहत फिलीपींस की नौसेना का एक जहाज जब अपने दूसरे जहाज को लॉजिस्टिक सप्लाई करने के लिए जा रहा था, तब इस पर चीनी नौसेना ने हमला कर दिया। वाटर कैनन से इस जहाज पर हुए हमले की वजह से जहाज बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस पर मौजूद किसी भी मेंबर को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन ये मामला नया नहीं है क्योंकि जिस जहाज पर हमला हुआ उस पर एक महीने के अंदर ये दूसरा हमला था। ऐसे में दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के खिलाफ चीन की आक्रामक गतिविधि दुनिया के सामने उजागर हो गई। लेकिन फिर क्या था, अपने मजबूत होते संबंध और कूटनीतिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तुरंत फिलीपींस पहुंच गए और फिलीपींस पहुंचकर उन्होंने फिलीपींस की विदेश मंत्री के साथ बातचीत की और जॉइंट स्टेटमेंट में खुलकर कह दिया कि भारत दक्षिण चीन सागर के विवाद पर फिलीपींस का समर्थन करता है। भारत ने इस बात को हाईलाइट किया कि हम फिलीपींस की अखंडता का पूरा सम्मान करते हैं और फिलीपींस के साथ डिफेंस समेत सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करने को लेकर तैयार हैं। ऐसे में जब भारतीय विदेश मंत्री ने फिलीपींस पहुंचकर खुद दक्षिण चीन सागर के विवाद पर फिलीपींस का समर्थन कर दिया, तब चीन को मिर्ची लगनी तय थी और इसी वजह से अब चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट जारी करके भारत को एक तरीके की धमकी देते हुए कहा गया कि दक्षिण चीन सागर के विवाद पर भारत को अपने काम से काम रखना चाहिए और ये विवाद उन देशों के बीच का है जो उस क्षेत्र में मौजूद है। इसीलिए इस विवाद पर भारत की तरफ से कोई भी टिप्पणी आना चीन स्वीकार नहीं करेगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण चीन सागर के विवाद पर किसी भी थर्ड पार्टी को वह स्वीकार नहीं करने वाले और सभी देशों को इस मामले से जुड़े तथ्य पर ध्यान देना चाहिए। अब ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि चीन उस तथ्य की बात कर रहा है जो उसका प्रोपेगेंडा है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये वही चीन है जिसने कुछ समय पहले ही भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य को अपना बताया था, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच काफी बड़े स्टेटमेंट देखने को मिले और तनाव भी काफी बढ़ गया। समझने की कोशिश करें तो भारत और चीन के बीच कूटनीतिक स्तर पर दरार अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। चाहे मामला दक्षिण चीन सागर का हो, हिंद महासागर का, मालदीव का हो या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव का, हर मामले में दोनों देशों की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। और अगर मामला ऐसे ही चलता रहा तो भारत चीन के बीच में कोई सीधी टक्कर होना भी हैरानी की बात नहीं होगी। इसकी आशंका कुछ समय पहले ब्रिटेन के थिंक टैंक की तरफ से भी की गई थी। वहीं पर दोस्तों जहां एक तरफ भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच में युद्ध की प्रिडिक्शन भी सामने आ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी की तरफ से भारत की हवाई शक्ति पर काफी बड़ा बयान दिया गया। इसमें उन्होंने एक सेमिनार में बातचीत करते हुए खुलकर कहा कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो भारत अपनी हवाई शक्ति का इस्तेमाल करके दुश्मन के इलाके में जाकर काफी सटीकता से स्ट्राइक और दूसरे हमलों को अंजाम दे सकता है। उन्होंने कहा कि बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक से हमने इस बात की पुष्टि कर ली है कि भारत के पास लगभग हर तरीके के ऑपरेशन करने की क्षमता मौजूद है। साथ ही जिस तरह से एरियल सुपीरियरिटी को बढ़ावा देने के लिए अब अंतरिक्ष का इस्तेमाल हो रहा है, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भविष्य में अंतरिक्ष का मिलिट्रिलाइजेशन होगा और हमें इस तरह के वातावरण के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तभी जाकर भारत परमाणु हथियारों से सशक्त दुश्मनों का सामना करने में सक्षम बन सकेगा। हैरानी की बात तो यह है कि हमारे वायुसेना प्रमुख की तरफ से ये बयान एक ऐसे समय पर सामने आए जब चीन के साथ हमारा विवाद चरम पर है और सिर्फ 48 घंटे पहले भारत के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बयान दिया गया था कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसका भारत में वापस विलय करना हर भारतीय का लक्ष्य है, जिसकी वजह से अब ये पूरा इंसिडेंट काफी महत्वपूर्ण और हाई पावर बन चुका है। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या आने वाले समय में भारत कुछ बड़ा करने वाला है या नहीं। वैसे दोस्तों जिस तरह से भारत आज खुलकर फिलीपींस के साथ खड़ा हुआ है, क्या भारत को यही कदम
ताइवान के साथ भी उठाना चाहिए और ताइवान का खुलकर समर्थन करना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। फिर से कह देता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है।